Hello everyone and welcome back to your YouTube channel. Today we are going to start questions of the cash book, and the first question from your back exercise is the single column cash book. So one thing that we need to remember, that is single cash book अगर हम बात करते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती है, बिकॉज इट्स अ सिंगल कॉलम. सिंगल कॉलम मीन्स अमाउंट का कॉलम सिर्फ एक है, तो या तो कैश या बैंक. और यहाँ पे हम कैश बुक विद द कैश कॉलम बना रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको ये ना लिखा हो कि कैश बुक विद द बैंक कॉलम बनाओ, तब तक हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारी कैश बुक सिर्फ और सिर्फ ऑफिस के कैश को रिकॉर्ड कर रही है. तो सिर्फ ऑफिस का कैश आएगा. कैश आया तो रिसिप्ट साइड आपको बताई थी, दिस इज द रिसिप्ट साइड. पैसा आना इस साइड रिकॉर्ड होते हैं, और पैसा जाना दैट मीन्स पेमेंट दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. देन उसके बाद आपने एक और चीज याद रखनी है, कैश बुक में यू विल नॉट यूज द वर्ड कैश एनीवेयर. आप कैश बुक में वर्ड कैश यूज कहीं नहीं करोगे. दिस इज अ रूल कि जिसकी बुक बन रही हो, जिसका अकाउंट बन रहा हो, उसका नेम उस अकाउंट में यूज नहीं किया जाता है. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बैक एक्सरसाइज का क्या लिखा हुआ है, January 1st रुपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल. अगर आपको जर्नल याद होगा तो हमेशा एंट्री क्या आती थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कैश टू कैपिटल, या फिर यहाँ पे रिकॉर्ड कैसे करना है इसे कैश बुक के अंदर, देयर इज अ सेपरेट रूल. यहाँ पे टू लिखा जाता है, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बाय लिखा जाता है. अगर मैं बात करती हूँ मैंने बिजनेस स्टार्ट किया या रुपिंदर ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस और बिजनेसमैन ये दो डिफरेंट है. नॉर्मली बच्चे किस में कंफ्यूज होते हैं कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो हमारे से तो कैश चला गया, हमारे से कैश गया है, बट वो पैसा किस में आया है, बिजनेस में आया है. तो उस हिसाब से बिजनेस ने उस पैसे को क्या किया है, रिसीव किया है. एंड द नेम ऑफ दैट ट्रांजेक्शन इज अ कैपिटल. वो क्यों कैश आया आपके पास वो आपने रिकॉर्ड करना है. यहाँ पे वर्ड कैश नहीं लिखना है. तो आपने कैपिटल की फॉर्म में कैश को रिसीव किया है, इसलिए आपका बिजनेस उसे क्या लिखेगा, टू कैपिटल. यहाँ पे ट्रांजेक्शन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करनी है. तो अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो मैंने अपने बिजनेस को अपना पैसा दिया, तो उस हिसाब से मेरे बिजनेस ने पैसा रिसीव किया है, तो इसलिए कैपिटल किस साइड पे रिकॉर्ड की जाएगी, डेबिट. किसी भी ट्रांजेक्शन को डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है, टू लिखना है, और किसी भी ट्रांजेक्शन को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है, बाय लिखना है. तो दिस इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ Jan 1st, तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड. नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ऑफ January 2, व्हाट इज रिटन, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹50,000. आपने फर्नीचर कैश पे खरीदा 50,000. अब आप एक चीज देखो, आप मार्केट में जाके फर्नीचर खरीद रहे हो, आप शॉप पे जाके फर्नीचर खरीद रहे हो, तो आपका कैश क्या कर रहा है, जा रहा है, क्योंकि आपने उस फर्नीचर को खरीदने के लिए क्या की है, पेमेंट की है. तो यहाँ पे बिकॉज देर इज अ पेमेंट और आपका कैश जा रहा है, तो आप इसे किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे. और कैश क्यों जा रहा है, बिकॉज यू हैव परचेज्ड फर्नीचर. तो आपने कैश वर्ड रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि हमने कल पहले ही किया था कि कैश बुक सिर्फ वन एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करती है. ड्यूल एस्पेक्ट यानी डेबिट और क्रेडिट में से सिर्फ एक एस्पेक्ट आएगा, और वो होगा जो कैश के ऑपोजिट लिखा हुआ है. जैसे कैश टू कैपिटल है तो कैश वर्ड नहीं रिकॉर्ड हुआ, कैपिटल वर्ड रिकॉर्ड हुआ. तो यहाँ पे बाय फर्नीचर कितनी अमाउंट है, 50,000. ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको क्या लिखी है, परचेज गुड्स फॉर कैश. और आपको बताया था कि जब गुड्स परचेज गुड्स होते हैं तो आपने वर्ड परचेजेस लिखने हैं. अगर परचेज फर्नीचर कोई एसेट होता है तो उस एसेट का नेम लिखा जाता है. तो परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000. तो ऑब्वियसली आप जब गुड्स खरीदोगे कैश देके, तो आप पेमेंट कर रहे हो, तो आपने इस साइड पे रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड पे. अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गुड्स लिख देते हैं. चलो ओके, मान लिया परचेज गुड्स है, हम यहाँ पे गुड्स लिख लेते हैं. पर अगर सेल गुड्स भी है तो आप यहाँ पे भी गुड्स लिखोगे, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, किस गुड को इस साइड रिकॉर्ड किया है, किस गुड को इस साइड रिकॉर्ड किया है. इसलिए आपने परचेज गुड्स में परचेजेस वर्ड मेंशन करना है, ताकि आपको क्लियर हो कि ये जो पैसा पेमेंट आपने की है वो परचेजेस की वजह से की है. ये जो पेमेंट हुई है फर्नीचर की वजह से हुई है. ये जो पैसा रिसीव किया है वो किसकी वजह से किया है, कैपिटल की वजह से की है. तो वो आपने उसे रिकॉर्ड करना है. यहाँ पे वाउचर नंबर था.
वैसे तो 2 कॉलम से LF, चाहे वाउचर नंबर अकेला बना लो, 30,000। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या लिखी हुई है? पेड फ्रेट। फ्रेट होता है किराया। आपने Gen 5 को क्या किया? फ्रेट को पे कर दिया। जब फ्रेट को पे किया तो आपकी क्या हुई है? पेमेंट हुई है। पेमेंट को किस साइड पे रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। तो बाय फ्रेट आपने कितनी मेंशन कर दी फ्रेट की अमाउंट? दैट इज 500। ओके, नेक्स्ट Gen 7 को क्या हुआ है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹28,000। तो आपने सेल किया। अब देखो, सोल्ड गुड्स, फिर गुड्स लिखोगे तो वर्ड मेंशन नहीं करना है ना आपने कि सोल्ड गुड्स क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। तो Gen 7 को आपने सेल्स की है, क्योंकि जब आप सेल करोगे तो आप उसके बदले में कैश क्या कर रहे हो? रिसीव कर रहे हो। ये पर्सन है, इसने बिजनेस ने इसको सामान बेचा, तो इसने बिजनेस को क्या किया? कैश दिया। तो बिजनेस ने कैश क्या किया है? रिसीव किया है। तो बिजनेस अगर कैश रिसीव करे तो वो किस साइड पे रिकॉर्ड करेगा? डेबिट साइड पे। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश 28,000। व्हाट इज द अमाउंट? तो आप वट एवर इज द अमाउंट आप उसे मेंशन कर दो। ओके, नेक्स्ट क्या लिखे? Gen 10 रीड करो, क्या लिखा है? पेड टू रमेश। जितना भी पे किया दैट इज 20,000। अब पे किया है तो ऑब्वियसली पेमेंट है, तो पेमेंट किस साइड पे रिकॉर्ड होती है? क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे Gen 10 को आपने रमेश को पे किया है, तो आप क्या लिखोगे? बाय रमेश। अब चेक करो, किसी भी ट्रांजेक्शन में मैंने कैश लिखा? जब आपको लिखा था स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, तो मैंने कैपिटल वर्ड मेंशन किया। जब आपको लिखा है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, तो मैंने फर्नीचर वर्ड लिखा। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो परचेजेस वर्ड लिखा। पेड फ्रेट, फ्रेट वर्ड मेंशन लिखा। और उसके बाद आपको सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने सेल्स लिखा। पेड टू रमेश, तो आपने क्या लिखा है? रमेश का नाम लिखा है। चेक, किसी में भी कैश नहीं लिखा। अगर आप कैश लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो पेड टू रमेश कितना? 20,000। आपने उसे 20,000 लिख दिया। नेक्स्ट पे देखो, Gen 15 को क्या लिखे? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। जब आप सेल करोगे तो पैसा आएगा। तो Gen 15 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू सेल्स कितनी अमाउंट है? 10,000। तो वो आपने मेंशन कर देनी है। नेक्स्ट पेड वेजेस। वेजेस कितनी है? 10,000। कौन सी डेट है? 20 Jan। तो जब आप वेजेस पे करोगे, वेजेस होती है जैसे आप सैलरी की बात करते हो तो दिहाड़ी होती है वेजेस। तो यहाँ पे Gen 20 पेड वेजेस बाय वेजेस, क्योंकि पेमेंट हुई है तो पेमेंट को किस साइड पे रिकॉर्ड करना है? क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे अमाउंट इज 10,000। नाउ रीड द नेक्स्ट वन एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो Gen 25 को क्या लिखा है? परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार। तो ये ट्रांजेक्शन तो भैया ना तो हमने कोई उधार पे चीज़ है, ना तो हमने रिसीव किया, ना हमने पे किया। तो अगर हमने परचेज किया गुड्स तो हमने तो अभी पेमेंट की नहीं, क्योंकि हमने तो उधार पे खरीदा है। तो ना तो ये इस साइड रिकॉर्ड होगी, ना ये इस साइड रिकॉर्ड होगी। और उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन पेड रेंट बाय चेक। ये तो ऑफिस के कैश के साथ डील करे, तो चेक तो बैंक के साथ डील करता है। तो ये तो ऑफिस का कैश है। ऑफिस में कितना कैश आया, ऑफिस से कितना कैश गया, तो इसमें चेक का रोल कोई भी नहीं है। सो दैट इज अ रीजन, बिकॉज इट इज अ बैंक ट्रांजेक्शन, हम इसे भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ना द फाइनल स्टेप, अब हमने मंथ के एंड में जाके बैलेंसिंग करनी है। Gen का मंथ चल रहा है, Gen 31 लिखेंगे, लास्ट डेट वही है। ये है पैसा रिसीव किया और ये है पेमेंट की। अब चेक करना है बचा कितना। तो बैलेंस का तो मतलब यही होता है ना कि आपने रिसिप्ट में से पेमेंट को क्या करना है? माइनस। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितना बैलेंस बचा है। 2 लाख था, रिसीव किया 28,228 प्लस 10 238, माइनस आपने रिसीव कितना किया? 238,000। आपने पेमेंट कितनी की? 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 20 10, 1 लाख हो गया। 1,10,500। अब 2,38,000 में से 1,10,500 को जब आपने माइनस किया तो आपके पास कितना बैलेंस बचता है? द बैलेंस इज 1,27,500। देखो ये रिसीव किया, ये पेमेंट की। बैलेंस का मतलब एक तो बचा कितना और दोनों साइड्स को इक्वल करना है।
इस साइड का टोटल 2,38,000 था, इधर कम था, तो टोटल बैलेंस इक्वल करने के लिए इसको भी 238 बनाने के लिए हमने क्या किया, जो बैलेंस हमारे पास बचा दैट इज 127,500 उसे यहाँ पे लिख दिया। अब ये बैलेंस नेक्स्ट मंथ में कैरी होगा, क्योंकि फेब का मंथ जब स्टार्ट होगा हम इसी बैलेंस को यूज करेंगे फॉर आवर बिजनेस। तो कैरी डाउन का मतलब अगले महीने लेके जाओ। तो अगला महीना कब होगा, 1 फेब को